नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोई सबसाहुडं नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जागृत जो मन होता है वह मन किसी हर व्यक्ति का पीछा नहीं करता। जागृत मन अपने जीवन में कभी गंदी चीजों को नहीं सोचता। जागृत मन और इंद्रियां कभी कुछ गलत नहीं सोचती, गलत नहीं देखती। तो हमें सबसे पहले अपने मन को समझना है कि मेरा मन जागृत है अथवा सुप्त है अथवा नशे में है। हम यदि नशे वाले बेटे को कितना भी मारे पीटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पागल और मंद बुद्धि वाले को हम कितना मारे पीटे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मन जब नशे में हो जाता है तो कबूतर को कितने भी मारो वो उड़ करके उसी मुड़ेर पर आता है। तो मन को जब हमें कुछ करना है तो पहले हमारे लिए देखना है जागृत मन। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कहा, उन्होंने संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। ये बात तो ठीक समझ में आई, लेकिन उन्होंने कहा कि साकार उपयोग दर्शनोपयोग में नहीं होगा। ये बात भी ठीक है, लेकिन उन्होंने एक शब्द डाल दिया जागृत मना। अब ये बात बड़ी कठिन हो गई। संगी पंचेंद्री होना ठीक है, उसकी योग्यता थी, योग्यता के कारण ठीक है। साकार उपयोग होना ठीक है क्योंकि दर्शनों पर निर्विकल्प है, वो अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं करता है, अनध्यवसायी होता है। तो अध्यवसायी चाहिए क्योंकि व्यापार चाहिए, व्यापार के बिना कमाई कैसे हो। दर्शन अनध्यवसायी है, व्यापार नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो अस्तित्व मात्र है। अनध्यवसायी विषयी व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता। अनध्यवसायी आपकी भाषा में बोलते हैं निकम्मा, निष्कर्मा, कुछ नहीं करना,
कुछ नहीं करना। तो ऐसे दर्शन है कि वो अनध्यवसायी है, व्यवसाय करते ही नहीं है। व्यवसाय नहीं करेगा तो सत्य को कैसे जानेगा? तो ज्ञान अध्यवसायी है। कहते हैं ना, कमाई व्यापार से होगी, व्यापार ही नहीं करोगे तो कहाँ से होगी? हमें जो कुछ भी व्यापार कराता है, जो भी इनकम कराता है, जो भी अच्छे बुरों से मिलाता है, दर्शन नहीं ज्ञान मिलाता है। दर्शन तो मात वहां तक पहुंचा देता है ना, दर्शन तो पदार्थ का एहसास करा देता है, पदार्थ का मूल्य नहीं। दर्शनोपयोग की दृष्टि में कंचन और कांच एक है, कोई भेद नहीं करता। हीरे में और कांच में कोई भेद नहीं करता, सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं करता, साधु और डाकू में कोई भेद नहीं करता, धर्म और अधर्म में कोई भेद नहीं करता, जड़ चेतन का कोई भेद नहीं करता, कुछ नहीं करता। उसका काम ही है बस एहसास दिलाना, एहसास दिलाना। उसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, ना मोक्ष संसार कुछ नहीं। वो तो कहते वस्तु है, बस खत्म करो ना यार को। लेकिन इससे हमारा व्यापार नहीं चलेगा। मंडी में ना जाने सब वस्तुएं हैं, खोटे नारियल भी हैं, छोके भी हैं, सब गेहूं है, खोटा भी है, छोका, सब तो भरा पड़ा है सारी दुनिया में पूरा। लेकिन हमें तो जो इनकम कराता है, प्रॉफिट कराता है, उपलब्धि कराता है, हे उपादेय कराता है, वो तो ज्ञान है ना। इसलिए किसी भी आचार्य ने दर्शन की महिमा नहीं गाई, दर्शनोपयोग की महिमा नहीं गाई, ज्ञान की महिमा गाई। सर्वदृष्टा शब्द का विशेषण नहीं मिला प्रभु को, सर्वज्ञ। सर्वदृष्टा नहीं कहते अपन, हैं वो सर्वदृष्टा हैं, निश्चित है, लेकिन टाइटल सर्वदृष्टा का नहीं मिला, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता का मिला। सर्वज्ञ कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान एक ऐसी शक्ति रखता है जो हमें इस दुनिया से भेद कराता है, अच्छे बुरे का ज्ञान करा देता है। इसलिए वो बात भी समझ में आ गई, वो तो ठीक है, ज्ञान चाहिए है। लेकिन जो एक बात जो मैंने प्रारंभ में कही, जागृत मना, ये शब्द ने झकझोर दिया। इस जग ने सारी दुनिया को पहाड़ के नीचे ला दिया। इसने जितने भी भव्य जीव हैं उनके रोम रोम को कंपित कर दिया। जागृत मना यानी मन भी सोता है। जागृत मन है तो तुम्हारे सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। ज्ञान तो तुम्हारे पास अनादिकाल से। संगी पंचेंद्री तो ना जाने हम कितने बार हुए, संगी पंचेंद्री हम अनंत बार हो चुके, और साकार उपयोग तो हमारा पर क्षण हर क्षण में होता है। लेकिन बस एक असाधारण विशेषता जो उन्होंने दी, उन्होंने कहा मन ही नहीं चाहिए, जागृत मन चाहिए। मन ही नहीं चाहिए, जागृत मन चाहिए। बस अपन आदिकाल से यही चूक पाए कि हम मन को नहीं समझ पाए। मन को हमने खूब पीटा, खूब मारा, खूब निरोध किया, बहुत किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हठयोग जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन को मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं जैसे नशे में बालक को विवेकहीन पिता पीटता है, पीटता है, पीटता है, हाथ पैर तोड़ देता है। उसको होश ही नहीं कि कोई मुझे पीट रहा है, उसे पता ही नहीं। पहले उसका नशा उतरने दो। नशा उतरने के नशे में तुम पीटोगे, तुम बेटे को खो दोगे, हाथ पैर तोड़ दोगे और हासिल कुछ होगा नहीं। उसका नशा उतरने दो। मेरी जिंदगी में एक बार शायद तुम्हें संस्मरण सुनाया था कि मैं किसी एक गांव में गया, बहुत अच्छा घर था, वृद्धि थे। मैं उनके यहां पड़गान हो गया, पहली बार ही गया। उनका एक बेटा शराब पीता था और वो शराब की दुकान पर बैठा था और इधर आहार हुए। उसको किसी ने कह दिया महाराज के आहार हुए। वो इतना खुश हुआ, इतना नाचा कि शराब के ठेके वाले से कहा आज तुम्हारे पास जितनी शराब है सब बांट दो।
और क्या बोल रहा है, महाराज का हार मेरे यहां हो रहा है तो इस खुशी में। अब सोचो, दुनिया महाराज के आहारों में क्या क्या बढ़ती है, क्या क्या बढ़ती है। और दुनिया ऐसी भी है कभी कभी, अरे प्रिय चीज बांटना चाहिए, अच्छी चीज बांटना चाहिए। उसने शराब को बोलो, मोटर स्टैंड पर वो ठेका था, गाड़ियों में से उतार उतार के ड्राइवर को बुला रहा है, और क्या क्या के बुला रहा है, आज मेरे महाराज का इस खुशी में। अरे भला आदमी वैसे ही पिला रहा है तो मुझे क्यों बर्बाद कर रहा है। एक ही शब्द बोलता, महाराज का हार मेरे हुआ, इस खुशी में पियो जितनी पीना है। बहुत पहले की घटना है, बहुत पहले, 30-35 साल हो गए। जब ऐसी घटना जब घटी, जब देखा, और बस सबको पिला पुलू के बस जैसे मेरा हार हुआ, वो ऐसा नाचा, मैंने आज तक ऐसा नाच नहीं देखा। ऐसा नाचा, बाजी वाली भी बजाते बजाते थक रहे। अब मैं तो पहचानता था नहीं, एकदम दुर्गंध आई। मैंने की दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, गंदी शराब की दुर्गंध है। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं, वो नाचने वाले। तो मैंने कहा ये कौन नाच रहा है, इसके देखो। लोगों ने कहा महाराज जी जिसका हार हुआ ना उसी का बेटा है। अब मेरे तो जमीन खिसक गई, और इतना ज्यादा। अब फिर मैंने तुरंत एकदम कहा, मन ने कहा बाबा जी अब हार तो आपने ले लिया है, अब शांत रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है। हाँ, हार के पहले पता चल जाता तो फिर जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब हार तो आपने ले लिया है, अब जो है सो मन हमारा, ऐन मौके पे मेरा मन बहुत काम करता है। मुझे अपने मन पर बड़ा भरोसा है, हमेशा काम करे या नहीं करे, लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तो तुरंत कोई ना कोई संबोधन हमें देता है, कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। जब भी मैं टेंशन में होता हूं, वैसे तो मेरा मन साथ देता नहीं ज्यादा, लेकिन जैसे मैं टेंशन में आता हूं, मन हमारे लिए सदा साथ देता है और रक्षा करता है और मार्ग दिखाता है। मुझे ज्यादा देर किम करता मूड नहीं होना पड़ता, ज्यादा देर मुझे टेंशन में नहीं आना पड़ता, वो कोई ना कोई रास्ता सुझा देता है। थोड़ी देर टेंशन जरूर आता है, विकल्प आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में एक ऐसा वो रास्ता बता देता है कि हमारा मन खुश होता है। इसलिए ज्यादा देर नहीं, तुरंत उसने मन ने कहा बाबा जी चुप, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसको नाचने दो। लोग हटाने लगे, मैंने कि मत हटाओ उसको, इसको नाचने दो। और वो नाचता गया, मंदिर तक नाचता हुआ गया, और अंत में जाकर के अब मेरे तो अंदर से तो हालत ही भगवान ही मालिक है क्या हालत हो रही। ऐसा मन करने लगा कि जो खाया है वो सबको उल्टी कर दो, पर उल्टी करने से जो दोष लग गया वो तो और घर के लोग बहुत वृत्ति हैं, त्यागी वृत्ति, ऐसी बात नहीं, गलत लोगों ने हार नहीं दिया, लेकिन मन की। उस समय हमारी भी बुद्धि बहुत छोटी थी, जल्दी डर जाता था, थोड़ा सा भी दोष लगने पर भय लगता था। पर मैंने बहुत साहस से काम किया, और उतावला नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, लोगों को बड़बड़ाया नहीं मैं कि तुम अनर्थ हो गया, ये हो गया, वो गया, कुछ नहीं। शांति से जाके जब हार के बाद मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, शुरू से बैठता हूँ, आंख खोलने के बाद वो खड़ा, महाराज जी आपका हार मेरे यहाँ हुआ। और एक ने बोला कि महाराज जी आपकी हार की खुशी में इसने खूब जम के शराब बांटी है। बोले हाँ, वो कहना, वो झूठ नहीं बोला, बोले हाँ महाराज आज मैंने पूरा ठेका फ्री कर दिया, महार हुआ, आपका हार हुआ हमारे। लोगों ने मेरी तरफ देखा कि महाराज कुछ कहेंगे, मैं मुस्कुराता रहा, ऊपर से मुस्कुराता रहा। मैंने कोई बात नहीं, अच्छा, मैंने यही कहा, महाराज मैंने पूरी शराब बांटी। मैंने अच्छा, ऐसे कह रहा हूं अच्छा जैसे किसी ने सोने बांटे हो, मोहर बांटे हो। मैंने बहुत अच्छा। मैंने कि आज तुम्हें कितनी खुशी, बहुत खुशी है मुझे आपके हार हुई, तो आप जो कहोगे और भी बांट दूंगा, और भी करूंगा कुछ। मैंने कि जो कहोगे मैं करूंगा, बिल्कुल बहुत जो कहोगे आप मैं करूंगा। तो एक ने कह दिया कि महाराज जी कहेंगे बाबा जी बन जाओगे, तो वो कपड़े उतार। बोले हो, अब वो तो नशे में भरा है, वो तो कपड़े उतार देगा।
उसने कपड़े खोलने लगा वो, अरे मन की माफत हो जाएगी, नशेड़ा नंगा बन जाएगा। उसने कपड़े उतार मन के नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, वो इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। नहीं महाराज जी कहेंगे तो मैं उतार दूंगा कपड़े, मुनि बन जाऊंगा। मन के समर्पण तो दिखा रहा है, यानी नशा उल्टी तरफ नहीं बह रहा है, नशा निषेध में नहीं बन रहा है, विरोध में नहीं बन रहा है, समर्पण। मैंने तुरंत कहा अच्छा मेरी बात मानो, हाँ जो आप कहोगे। मैंने कि तुम यहां से जाओ, पहले तुम्हें भोजन करना, और भोजन करने के बाद तुम सो जाना, सो जाना, और सोने के बाद जब तुम्हारी नींद खुले तुम फिर सीधे मेरे पास आओगे। उन्होंने कहा ठीक। वो तो उठ के चलने लगा। वो तो क्या सना के, वो तो मैं जा रहा हूं, भोजन करूंगा, सोऊंगा, फिर महाराज के पास आऊंगा। महाराज ने कहा, और यही डर लगा था। महाराज ने कहा पहले भोजन करना, फिर सोना, फिर महाराज के पास आना। रास्ते में कहते हुए चला जा रहा है, और घर जाकर कहा भोजन करूंगा, सोऊंगा, फिर पास जाऊंगा। और भोजन किया उसने, सो गया। अब सोने के बाद भी उसको याद रहा कि उठने के बाद तुरंत लगभग उसकी नींद 4 साढ़े 4 बजे खुली। हाँ, वो कहता मुझे महाराज के पास जाना है। सब लोग ताज्जुब कर रहे कि महाराज जी कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर जब उसका शराब का नशा उतर गया, 4 बजे ठीक ठाक आया। अब आकर के बहुत अच्छी तरह नमोस्तु किया, चेहरा भी ठीक था। बोले महाराज आपने आज्ञा दी थी कि सोने के बाद आ जाना, मैं आ गया, अब क्या करना है? मैंने कि मेरी बात मानोगे? बोले महाराज जी मैं कह दिया, आज खुश हूं, आप जो कहोगे वो करूंगा, देख ले। बोले महाराज शराबी हूं, आज तक आपको धर्मात्माओं से पल्ले पड़े हैं, जो पाखंडी होते अंटी बांध के लेते हैं नियम। मैं शराबी हूं, पापी हूं, और पापियों में बेईमानी नहीं होती कभी। हम लोग जो कह देते वो करते हैं, आप वचन तो लेके देखो। मैंने कि देख ले भाई कल, ठीक है। मैंने कि बस मेरी एक इच्छा है कि आज के बाद न शराब पीना और न पिलाना। बोले महाराज यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन वो तीख पे आ गया। बोले जब मैंने गुरु को वचन दिया है तो खड़े होकर कहता है ठीक है, मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। अभी भी नहीं पीता, बहुत अब तो काफी वृद्ध हो गया, उस स्थान पर नहीं जाता। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जिस समय वो नशे में था, उस समय यदि हम थुतकार के उसको अलग कर देते तो, उस समय सब लोग उसकी पिटाई करते तो, चमके पीटते, तूने ये क्या किया? मैंने सबको कह दिया, कोई भी इससे कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे विवेक ने कहा जिस समय व्यक्ति नशे में हो, मंदबुद्धि हो, पागल हो, उस समय उसकी पिटाई नहीं करना। बालक हो, अब बालक यदि कपड़े में गंदगी कर दो, मां कितनी मारे, वो फिर कर देगा, क्योंकि वो ज्ञानी ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्ति आपे से बाहर हो, नशे कई प्रकार के, ये तो एक नशा का उदाहरण दिया, क्रोध का नशा। पुरुष जब 2 व्यक्ति लड़ते हैं कभी पास में नहीं पहुंचते, जब लड़ करके एक दूसरे को फिर फोड़ के बाद फिर पहुंचती है, क्योंकि जिस समय वो आपे में नहीं है, क्रोध में है, उस समय पहुंच जाओगे पुलिस को भी निपटा देगा। नीति है, सामने वाले को देख लो ये किस मूड में है अभी, और जब वो जागृत मन हो जाए, नशा उतर जाए, उसके बाद तुम उसको उपदेश दोगे, वो ग्रहण कर लेगा। अपन ने आज तक मन को खूब समझाया, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि मन नशे में है या जागृत है, ये नहीं दिया। हमने खूब इसको हट करके कहा, बांध दिया, नहीं, इंद्रियों को, मन को हम आंख खोलेंगे नहीं, हम किसी को देखेंगे ही नहीं। मन और विद्रूप हो गया, क्योंकि हम देखे ही नहीं कि हम समझा रहे हैं तो नशे में है। वैष्णव दर्शन में एक बात आती है कि अर्जुन
अभिमन्यु को युद्ध की रचना सिखा रहे चक्रव्यूह के, वो ये भूल गए। अर्जुन तो योद्धा था, युद्ध की बातें अच्छी लगती हैं, जो जिसका शौकीन होता है उस बात को सुनाने में उसको बड़ा रस आता है। सुनाने में बहुत रस आता है, क्योंकि वो उसकी रुचि का विषय है। लेकिन सुनाने वाले को कहा कि ये सुनने वाले की भी रुचि है कि नहीं। हमें सुनाने का तो शौक है, लेकिन सुनने वाले सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, उनकी रुचि है कि नहीं, ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि अपन जबरदस्ती सुनाए जा रहे हैं। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा कि तुम्हारे सुनाने से कोई तुम प्रवचन का या उपदेश का या देशनाल अवधि का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाओगे। तुमने तो ये समझ लिया मैंने तो सुना दिया, तुम कोई लेक्चरर नहीं हो, कोई प्रोफेसर नहीं हो, कि ड्यूटी नहीं दे रहे हो, तुम गुरु हो, तुम उपदेशक हो। तुम्हारी वाणी सम्यक दर्शन में निमित्त है, देश न लब्धि। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने पूज्यवर ने कि तुम्हारी जो वाणी है ये वाणी देशना नहीं है, देशना लब्धि है। हर उपदेष्टा को बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी वाणी देशना लब्धि बने। लब्धि यानी जिसको लक्ष्य करके हम सुना रहे हैं वो ग्रहण कर ले। दुकानदार कोई भी माल दुकान पर रखता है, यह सोच के ग्राहक इसको पसंद करे, ग्राहक इसको पसंद करे, स्वीकार करे। वो माल ग्राहक नहीं रखता जिसमें मानो दुकानदार इसको मालूम है कि भाई ये माल ग्राहक को पसंद ही नहीं है, बोले फैशन, क्या बोलते हैं उसको, फैशन आउट, बोले वो माल फैशन आउट हो गया, रखते ही नहीं। वही माल रखता है जो श्रावक पसंद कर ले वे। ऐसा ही कहा वक्ता के लिए कि तुम्हारा जो है ऐसा बात सोचो कि सामने वाला तुम्हारी वाणी देशना लब्धि है, सम्यक दर्शन का निमित्त है, और ये तुम्हारी वाणी नहीं है, साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी है। हमारी वाणी नहीं है प्रवचन, हमारे तो है ही नहीं। हमारी वाणी से देशना लब्धि होगी भी नहीं, हमारी वाणी से नहीं हुई। भगवान की हमें कहना ही पड़ेगा कि ये वाणी जिनेन्द्र देव की वाणी है, क्योंकि आप लोग मेरी वाणी सुनने यहां नहीं आए। जितने टीवी पर भक्त बैठे हैं वे मेरी वाणी नहीं सुनते, वो जिनवाणी सुनते हैं। पहले मुझे भी अहंकार था कि लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, मेरी वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि तुम लोग यही कहते हो मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा हूं, मैं महाराज के प्रवचन का दीवाना हूं, मैं महाराज का प्रवचन सुना हूं। तो मुझे भी अब थोड़े से आए, देखो भाई बुरा नहीं मानना, संसारी हो, थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है। बड़ा गर्व होता था कि देखो लोग मेरे इतने, वो क्या थे, टीआरपी, मेरे इतने भक्त, इतने फॉलोअर, जो देखो वही कहता महाराज मैं आपको। एकाएक एक बार दृष्टि गई, ललितपुर में चतुर्मास था, क्षेत्रपाल जी में, और वहां पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद तुरंत मेरी दृष्टि, क्रिया तो हमेशा से दी, तुरंत वहां उपयोग नहीं गया था, बोलते तो हमेशा ही थे, हम भी बोलते थे, सब बोलते थे। प्रवचन करने के बाद बोला जिनवाणी के ज्ञान थे सूजय लोकालोक। अरे मैंने कहा ये तो इन्हें बहुत बड़ा तमाचा मार रहा है कि बाबा जी मैंने आपकी वाणी नहीं सुनी है, मैं तो जिनवाणी सुनी, आप तो चुंगा है, चुंगा। कनेक्शन तो कहां से आया? उस समय वो उपयोग चला गया उस शब्द पे। कभी कभी जिंदगी में का उपयोग नहीं जाए, उपयोग चला गया, तब मुझे अपनी औकात पता चली, तब मुझे प्रवचनों की महिमा पता चली। पहले मैं सोचता था कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है, जो आए से बोलूंगा, जो आए से बोलो, कुछ भी बोलो। लेकिन जिस दिन पता चला कि जो दुनिया सुन रही है ना, वो तुम्हारी वाणी नहीं सुन रही है, जिनवाणी सुन रही है। इसलिए तो उसने प्रवचन के बाद कहा जिनवाणी के ज्ञान थे, उसने तो जिनवाणी सुनी है। अब तेरा मुख, तेरा दिमाग, तेरा आत्मा वो है
जिसमें से गंगा का पानी बहता हुआ निकलेगा। अब देख ले तेरा कुंड गंगा कितनी पावन और पवित्र है, और वह वाणी तेरे कुंड में से निकलेगी। अब तेरा कुंड कितना गंदा है, बाहर लोगों को गंदा पानी मिलेगा कि साफ मिलेगा? जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। जिनेन्द्र भगवान ने जो कही है उसे तुझे अपने मुंह से बोलना है, ये श्रोताओं की मांग है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें क्या बोलना है। श्रोता तो क्या सुनना चाहते हैं? जिनवाणी। श्रोता का तो कहते स्पष्ट कह दिया, मैं तो जिनवाणी सुनने आया हूं, जिनवाणी सुनाओ। अब सुनाता क्या है वक्ता? ये वक्ता की भूल है। अब वक्ता को यह सोचना है कि मैं जो सुना रहा हूं वो जिनवाणी है, इतनी पावन और निर्मल है। ये जिनवाणी जो मेरे मुंह से निकल रही है, ये एक दिन इसका उद्गम स्थान जिनेन्द्र देव है। जिनेन्द्र देव के मुख से कटी है। वीर हिमाचल तेन किसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। भगवान के मुख से निकली हुई गंगा पवित्र 18 दोषों से रहित वो गंगा है। सामान्य आदमी नहीं झेल पाता भगवान को। ये गंगा बहुत निर्मल, बहुत महत्व। यदि प्रवचन देने के पहले हमें ये एहसास हो जाए कि मुझे अपनी वाणी नहीं सुनाना है, मुझे जिनेन्द्र देव की वाणी सुनाना है, मैं जिनेन्द्र देव की, बस आत्मा बहुत जागृत मन हो जाएगी। अपनी वाणी सुनाने में क्या जो आए सो बक दो, लेकिन जिनेन्द्र देव की वाणी सुनाना है। और फिर दूसरा निर्णय है, श्रोता क्या सुनने आया है? श्रोता जिनवाणी सुनने आया है। भगवान ने तुम्हें सुनाने को जिनवाणी दी है, श्रोता भी जिनवाणी सुनने आया है। तो अब आपको यह देखना है कि मैं जिनवाणी सुना पा रहा हूं कि नहीं, सामने वाले लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं, कि हम सुनाए जा रहे हैं। कोई पसंद नहीं करे तो भी सुनाए जा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आए तो भी सुनाए जा रहे हैं। तो इसका हर्ष क्या होगा? एक अहंकार की रेखा में जगेगी। मैंने उपदेश दे दिया, मैंने देशना दे दी, लेकिन लब्धि तो कुछ हुई नहीं। जो मैं कह रहा था, अर्जुन चूक गया है। अर्जुन देशना देने में माहिर था। गलत देशना नहीं थी अर्जुन की, सही थी, गलत नहीं दिया, कोई गलत नहीं था, वो बहुत सही देशना दी। लेकिन वो ये चूक कर गया कि मैं जो युद्ध की बातें हैं नारी को सुना रहा हूं, और नारी को युद्ध की लड़ाई झगड़े की बातें सुहाती नहीं। हाँ युद्ध, हाँ युद्ध की बातें नारी को कहां तक सुनाई? जैसे कई बार हम लोग बहुत गहन अर्थ में सुनाते ना, बहुत गहन, तो तुम्हें सुहाती नहीं, पता नहीं आज महाराज ने क्या कह दिया, और हम सुनाते रह जाते हो। और तुम, हाँ हम लोगों से भी कई बार भूल होते हैं। हम सुनाते हो, तुम लोग जब तक कहते हो महाराज सुनाए जा रहे, अपन तो नींद काढ़ो जब तक। कितने यहां बैठे, कितने लाइव टीवी में बैठे हुए सब, कई लोग तो नींद काटते हैं आराम से। और हम क्या अहंकार हमें, मैंने प्रवचन सुनाया 1.5 मैंने प्रवचन सुना दिया, मैंने बहुत अच्छी बात सुनाई, बहुत बढ़िया सुनाई, अब तो देखो बिल्कुल पक्का है सारे जगत का कल्याण हो ही जाएगा। आज मैंने ऐसा प्रवचन सुनाया है कि सारा भारत हिल गया होगा। आज तो पक्का है सबने रात्रि भोजन छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि मैंने बात ही ऐसी कही कि जो लॉकडाउन में, कल शाम की या परसों की बात, जो लॉकडाउन के अंदर रात में खाएगा वो जरूर ग्राम सूकर बनेगा। क्यों? पहले तो तुम्हारा बहाना रहता था कि हम नौकरी पे जाते हैं, हम लेट आते हैं, ये करते। अब तो घर में बैठे हो, घर में ताश खेलते खेलते रात कर ली, घर में बातें करते करते रात। अब क्या बहाना है रात में खाने का? डायबिटीज के मरीज हो क्या बीमार हो क्या है? कुछ नहीं है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा उन जैनियों को खतरा है जो घर में बैठे बैठे अभी इस समय भी रात में खा रहे हैं। और मैंने कहा था कि भारत की तो बात क्या करें, इस लॉकडाउन में बिजोलिया में ऐसे घर होंगे
जो बिजौलिया में रात में खा रहे हैं, लॉकडाउन, घर में बैठे, कोई माइन से लेट नहीं आए। महाराज जी माइन से काम करके आ रहा हूं, भूख लगती है, लेट हो जाता हूं, आप तो क्या दया आती है। अभी तो माइंस पे नहीं जा रहा है, अभी तो घर में बैठा है, फिर रात में क्यों खा रहा है? तो मैंने ऐसा कह दिया कि वो तो उल्लू मार्जर सूकर बनता है। आगम से बोल रहा हूं, पद्म पुराण का रेफरेंस, पंचम से आता है पद्म पुराण। अब ये स्थिति, तो मैंने तो अहंकार कर लिया कि मैंने ऐसा प्रवचन दिया है कि नियम से सबके रात्रि भोजन छूट गए होंगे। वहां पता चला तो लोग तो सब, महाराज जी आपने क्या कहा था? बोले हम तो उस समय सो रहे थे। दोबारा बोल दिया ना आपने, कल भी आज भी सो रहे होंगे, भले आज भी कुछ तो सोने वाले, कभी तुम्हारी रुचि का विषय है ही नहीं। हम लोग जो शांति, जो बातें बोलते हैं गहन तत्व की, आप लोगों की रुचि का विषय नहीं होता नहीं। लेकिन हम लोग भी कई बार अर्जुन जैसी भूल कर बैठते हैं, सुना देते हैं। अर्जुन ने यही भूल की कि वो ये भूल गया कि मैं एक बात जिसको मैं सुना रहा हूं ये नारी है। नारी को युद्ध की बातें रुचती नहीं, उसे राग रंग श्रृंगार की बातें रुकती हैं। महिलाओं की दृष्टि सबसे ज्यादा, यदि दो महिलाएं मिलेंगी तो सबसे ज्यादा महिला को बहुत गौर से दे। इतनी अच्छी तरह महिला, पुरुष भी इतनी अच्छे से गौर से किसी का चेहरा नहीं देखता जितना महिला का चेहरा देखती है। आप गौर से देखना कभी, पुरुष तो देखेता, पुरुष तो कम देखता, पुरुष फिर भी शर्म से आंख झुका ले। लेकिन नारी को जब देखती है तो सबसे पहले उसका देखती है ये कितनी सुंदर है, उसको देखिए आंख कान नाक। इसलिए कभी भी लड़के के लिए कन्या दिखाने जाओ तो महिलाओं को जरूर ले जाया करो। और ऐसी है भी टेंशन ना तुम पे, सब सुनता रहता हूं। पुरुष में तो सामान्य कहते तुम तो बुद्धू हो, तुमने क्या देखा वहां पर? अरे मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो ब्याई जी के स्वागत में ही मस्त हो गया। ब्याई जी ने ऐसा स्वागत किया। लेकिन नारी की पहचान गजब की होती है। नारी जिस समय देखती है उसकी एक एक अंग को, आंख कान नाक सब देख लेगी। और नहीं हो तो आप एक बार परीक्षा कर लेना, तुम दोनों मियां बीवी किसी बच्चे की शादी लड़की को देखने जाना और फिर आगे चर्चा करना तुमने क्या क्या देखा। वो एक एक चीज बता देगी, मैंने आंख में तिल देखा मैंने ऐसा देखा, सब बता। और तुम भौंदू कुछ भी बता, तुमने तो एक सामान देखा। फिर एक एक चीज उसका श्रृंगार पर जाती है। भाई ये मेहंदी के अंदर रचाई, श्रृंगार आभूषण कपड़े लत्ते सब पे ये महिला की रुचि होती है। अब वो सुनाया जा रहा है युद्ध में वो पैदा आया, वो तलवार आई, वो आए। बेचारी सुभद्रा को नींद आ गई, जैसे तुम्हें प्रवचन सुन के आ जाती है, सो गई। अर्जुन अहंकार कर गया और वो सोती रह गई। हास्य क्या हुआ? अंत में जाकर के अभिमन्यु की जब नाश हुआ तब हुन्नी कहता है, पिताश्री ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने? ध्यान नहीं दिया अर्जुन ने, वो छुट के चला गया, काम पूरा हो गया। अभिमन्यु जब कहता है, अर्जुन जब चक्रव्यूह में प्रवेश करता है उस समय अर्जुन निश्चिंत है कि मेरे अभिमन्यु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। धर्मराज निश्चिंत हैं, पांचों पांडव निश्चिंत हैं। धर्मराज कहते हैं अभिमन्यु को भेजो चक्रव्यूह में। सब पूरे पांचों के पांचों, ताऊ चाचा अर्जुन खुद निश्चिंत हैं। अभिमन्यु अभी हाल भेदन करके आएगा। अभिमन्यु को जब अंत में दुर्दशा होने लगी, एक योद्धा को 8-8 लोगों ने मिलकर मारा, चारों तरफ से मारा। तब अभिमन्यु एक ही बात कहता है, पिताजी आपने अभी चक्रव्यूह का भेदन सिखाया था तो निकलना क्यों नहीं सिखाया? निकलना क्यों नहीं सिखाया? हर बेटा हर उस समय अभिशाप देता है अभिमन्यु,
हे पिताजी, ये क्या अनर्थ किया आपने? संसार में ऐसा कोई पिता नहीं होवे जो मुझे प्रवेश करना तो सिखा दिया, अब निकलूं कैसे? कोई रास्ते नहीं आ रहा। पिता को दोष देता है। यहां एक शिक्षा और लेते चलें कि हर बेटा एक दिन हर अर्जुन के जैसे पिता को, बहुत अच्छे पिता हो तुम, लेकिन अभिमन्यु अर्जुन को कोसते हुए मरा, अभिशाप देते हुए मरा। बहुत बुरे भाव, पिताजी क्या किया तुमने? यदि कम से कम मुझे प्रवेश करना नहीं सिखाते तो हम आज ऐसी दुर्दशा में तो नहीं मरते। अभिमन्यु को भूल का पता नहीं है। अर्जुन सोच रहा है बेटे को कोई मार नहीं सकता। ये भूल आज संसार का हर पिता कर रहा है। इसको दूसरा पक्ष लेते हुए चले अपन। हर व्यक्ति अपने बेटे को संसार के चक्र में प्रवेश करना सिखा रहा है, लेकिन उससे निकलना नहीं सिखा रहा है। हर व्यक्ति, माता पिता सब लगे हुए हैं संसार में प्रवेश कराने के लिए, पढ़ा रहे हैं संसार के लिए। वही पढ़ाई करा रहे हैं जो संसार चलाने वाली, वही अध्ययन, वही सब कुछ पढ़ा रहे हैं जिससे संसार में प्रवेश कर जाए सकुशल, अच्छी तरह। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन वो पढ़ाई मां संसार में प्रवेश कराने वाली पढ़ाई है। जितनी आज लोग पढ़ाई करा रहे हैं, पूरा भारत का विश्व बेटे को संसार में प्रवेश कराने के लिए, संसार में अच्छी तरह प्रवेश करे। कठिन से कठिन पढ़ाई, कठिन से कठिन पढ़ाई, डोनेशन देकर, कोचिंग करके, कैसी करके। कोई भी पिता ये नहीं सोच रहा है कि मैं इसको इतना प्रवेश करा रहा हूं, इसको निकलने का भी कोई पढ़ाई करा दूं। ये सारी पढ़ाई संसार में प्रवेश कराने वाली है। आर्ट, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स, जो कुछ भी आप पढ़ाते, संसार में प्रवेश पढ़ाई। कितने परसेंट पिता हैं जो ये सोचते हो कि हम अपने बेटे को कुछ निकलने की भी पढ़ाई पढ़ा दो? बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं बेटा कॉलेज की पढ़ाई पढ़ोगे तो संसार में प्रवेश करना सीख जाओगे, और पाठशाला की पढ़ाई करोगे तो संसार से कल निकलना सीख जाओगे, साबित बच जाओगे। अभी तुम्हारी खुद तुम्हें सोचने के लिए मैं बाध्य करूंगा कि तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। अभी तो देख लो कि तुम्हारी पढ़ाई सब संसार के लिए। शादी करते हो बहुत जोरों के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत अच्छे प्रवेश करा देते हो संसार में। कभी उससे ये बताया कि बेटा एक दिन तुम इससे कैसे निकलोगे? तुम्हारे मैंने बंधन तो बांध दिया, इस बंधन से छुटकारा कब पाओगे? मैंने व्यापार तो करा दिया, छुटकारा कब पाओगे? वो स्वयं तो पा नहीं सकता, स्वयं में तो अकल है नहीं, स्वयं में इतनी बुद्धि है नहीं कि मैंने बंधन स्वीकार किया है, अब मैं आज से भी इस बंधन को तोड़ने का रास्ता भी जानता हूं। जितनी सरलता से तुम बंधन स्वीकार कर लेते हो, इतनी सरलता से क्या बंधन छोड़ भी देते हो? जितनी सरलता से आपने संसार में प्रवेश किया, उतनी सरलता से छोड़ दोगे? जितनी सरलता से एक स्मोकर सिगरेट शुरू करता है, क्या वो उतनी सरलता से वो छोड़ पाता है? सिगरेट पीना एक दोस्ती में, हंसी मजाक में यूं शुरू कर दी, अब छोड़ने की बारी आई तो गुरु को भी पसीना आ रहा है, हाथ पैर जोड़ा, गिर रहा, महाराज जी मर जाऊंगा, महाराज जी मर जाऊंगा, तड़पूंगा। अरे भाई शुरू कैसे की थी? बोले यूं। अरे मैंने कि भाई ये सिगरेट पीना तूने शुरू कैसे की थी? बोले महाराज पता ही नहीं, यूं। दोस्त हंसी मजाक में। ये गुटखा खाना कैसे शुरू किया था? बोले महाराज यूं यूं, बातों बातों में कहीं यूं खा लिया बस। ये शराब कब शुरू हुई थी? बोले यूं। जितने व्यसन हैं सब शुरू होते हैं यूं। अब जब उनको छोड़ने की बारी आती है, गुटखा छोड़ने वालों से जाता हूं, रोते तड़पते, महाराज मर जाऊंगा। मैंने कही शुरू इतनी सरलता से, त्याग इतनी कठिनता से, इतनी सरलता से तूने शराब शुरू कर दी, अब त्याग में पसीना आता है। ऐसे ये संसार है।
संसार को जब व्यक्ति शुरू करता है यूं पता ही नहीं चलता कब शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब शुरू हो जाता है। और अब छोड़ने की बात आई तो तुम लोगों की शादियां बड़ी कठिन से हुई कि सरलता से हो गई थी? बड़ी मुश्किल में मिली कि अच्छे से मिल गई थी? सुरेश जी, मेहनत करना पड़ी बाबा को? नहीं, यूं मिल गई थी। अब मैं कहूं कि इसको छोड़ने की बारी है। और महाराज जी अभी वो ताऊ का छोकरा छोटा है। कल्पना करना भी कितना कठिन दिखता है। कल्पना की बात आती, कोई कहे कि अब तुम्हें छोड़ना है, समय आ गया। जैन दर्शन के अनुसार पांडु जब जंगल में थे, पूरी कथा को गौण करके एकाएक एक साधु ने बताया, पांडु तुम्हारी 13 दिन की उम्र रह गई शेष। जैन दर्शन के अनुसार पांडु हमारे यहाँ जिस डरी से वहां मरते हैं ऐसा नहीं है, कोई साधु का अभिशाप नहीं था। एक वन में यूं कीड़ा के लिए गए थे और वहां पर उनके मन में जो भाव आया, एक महाराज मिले, महाराज के सामने उन्होंने सब वैभव देखा। तो महाराज ने कहा, हे पांडु तू क्या कर रहा है? 13 दिन की उम्र तेरी शेष है। पांडु घबरा गए, घर आए लौट के। 13 दिन की उम्र शेष है, ना तो घर वाले छोड़ रहे हैं ना घरवाली छोड़ रही है, और पांडु भी बार बार विचार कर रहे हैं। बताओ, मरना है निश्चित हो गया, 13 दिन की उम्र शेष बची। जब उनको पता चला, पसीना आ रहा है छोड़ने में, और स्वीकार कैसे कर ली थी? यूं घूमने गए थे, घूमने गए थे और एकाएक कुंती को देखा, प्रभावित हो गए यूं बातों बातों में। अब वही कुंती बातों बातों में तो जीवन में आ गई, बातों बातों में जीवन में आ गई, जीवन से बंध गई। लेकिन अब बातों बातों में छोड़ने में पसीना, इनको कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, कैसे क्या करूं? पांडु ने जो सोचा, पूरा परिवार जो सोच रहा है, जैसे कुंती जीवन में आई थी ऐसे छोड़ दो, नहीं छूटेगा, बहुत कठिन होता है। और ये भूल प्राय सब व्यक्ति कर रहे हैं। इसलिए छुप ग्रहण करने के पहले ही छोड़ने का रास्ता खोजो। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के पहले निकलने का रास्ता सोचो। डाकू कहीं भी उतरता है पहले निकलने का रास्ता सोचता है। सांप में एक गुण होता है, सांप जब भी किसी बिल में जाता है सबसे पहले वहां निकलने का रास्ता सोचता है। चूहा कभी भी अपना बिल बनाता है, नियम है, वो निकलने का रास्ता पहले बनाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा बिल जैसे तुम मनुष्यों को पता चलेगा उसमें पत्थर ठोकेंगे, पत्थर ठोकेंगे, तो वो निकलने का रास्ता बनाए। ऐसे ही राजा जब भी महल बनाता है तो सबसे पहले ये विचार करता है कि यदि युद्ध हो गया तो मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा। हर व्यक्ति को जिंदगी का कम से कम एक निर्णय करके चलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में तुम प्रवेश कर रहे हो, यदि दुर्घटना घड़ी तो निकलने का रास्ता क्या है। लाक्षागृह जब बन रहा था, विदुर ने यही कहा मिस्त्री से, बहुत अच्छा नक्शा बनाया गया, लेकिन विदुर मालूम थे कि दुर्योधन कभी पांडव पे खुश हो ही नहीं सकता, और जन्मदिन पर लाक्षागृह भेंट किया। बस एक शब्द कह के चले गए विदुर, महल बनाना चूहे की डिजाइन से, चूहे के माइंड से। अब कोई समझ नहीं पाया, दुर्योधन में इतनी अकल कहा था, चूहे के माइंड से बनाना दिमाग। मिस्त्री समझ गया कि विदुर ने ये क्या कह के गए, तो सब चीज बनाई, लेकिन उसमें से एक सुरंग बना दी। आग लगी तो पांडव उसी सुरंग से बच करके निकले। ये इतनी बड़ी शिक्षा का विषय है अपनी जिंदगी में। अपन बहुत दंड फंद करते, सब कुछ करते, जो कुछ करना है करो, वहां से निकलने का रास्ता क्या है, निकलने का रास्ता क्या है। कल के दिन यदि तुम्हारी स्थिति बिगड़ गई तो कहां से निकलोगे? बेटा कहां से निकलेगा? तुम कहां से निकलोगे? तुम संसार में फंस तो गए। तुमने गुटखा खाने वालों से मेरा कहना है, यदि गुटखा तुमने शुरू किया है तो बस
मैं मना नहीं कर सकता हूं, तुम मानोगे भी नहीं। बस इतना सोच लेना, कल के दिन यदि छोड़ने की बारी आ गई तो क्या मैं इतने जल्दी भी छोड़ भी पाऊंगा? कल के दिन गुरु ने, आज मेरा दोस्त कह रहा है खा ले गुटखा, भौंदू कहेगा 21वीं सदी में होकर गुटखा नहीं खाता। तुम तुरंत सोचना, आज दोस्त के कहने पर हम गुटखा शुरू कर रहे हैं, कल के दिन यदि गुरु ने छुड़ाया तो क्या मैं छोड़ पाऊंगा? दोस्त का कहना कितना जल्दी आप मान लेंगे, खाना शुरू कर देंगे, और गुरु कहेंगे तो कितनी मुश्किल से मान पाओगे। कोई भी व्यसन अपनी जिंदगी में प्राप्त करने के पहले बस एक बात जानना, कल छोड़ने की बारी आई तो इतनी सहजता से छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। आप सब माता पिता, तुम्हारी जिंदगी तो अब जैसी हो गई तो हो गई, तुम्हारी जिंदगी तो अब फंस गए। हर माता पिता से मेरा कहना है, बेटे को आप संसार में प्रवेश करना सिखाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं कभी आपकी क्रियाओं में इंटरफियर नहीं करता। गृहस्थी है, गुरु होने के नाते, उपदिष्टा होने के नाते, एक तुम्हारा हितैषी होने के नाते, तुम मुझे कुछ मानते हो इस नाते से मेरा एक कहना है, संसार में प्रवेश कराने के पहले उससे निकलने का रास्ता भी बता देना। और तुम्हें मालूम नहीं हो तो माता पिता वो हैं जो संसार में प्रवेश कराना सिखाते हैं, और गुरु वो हैं जो उससे निकलना सिखाते हैं। दो कार्य हैं। ये संसार एक चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह में तुम तो निकलना सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ही नहीं निकल पा रहे, तुम क्या निकलना सिखाओगे? तो तुम बेटे को संसार में प्रवेश करना सिखाओ, लेकिन बेटे को गुरु से जरूर जोड़ देना, वे उसे संसार से निकलना सिखाएंगे। बेटे को इतना जरूर करना, बेटा मैंने जितना ज्ञान था मैंने तुझे दे दिया, मैंने व्यापार करने का दे दिया, दुकान करने का दे दिया, बेईमानी करने का दे दिया, कैसे पैसा कमाना, कैसे करना, कैसे लीटर करना, कैसे मीटर सरकाना का, वो सब सिखा दिया। नकली असली कैसे करना, सब मैंने सिखा दिया। और जो तूने गुण सीख लिए हैं, जा तू जिंदगी में कभी भूखो नहीं मरेगा। लेकिन अंत में एक कह देना, बेटा आदि शिक्षा है ये जिंदगी की, आदि शिक्षा तुझे गुरु देंगे, क्योंकि उसका ज्ञान मुझे नहीं है, और ज्ञान मुझे नहीं है, और है भी तो मैं तुझे दे नहीं पाऊंगा, इतनी हिम्मत मेरी नहीं है। मेरा मोह मुझे अंधा कर रहा है, मुझे अंधा कर रहा है कि तू बेटे को संसार से निकलना मत सिखाना। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे को संसार से निकलने के रास्ते का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि मोह में इतना अंधा हो जाता है। मैं कैसे कहूं, जितनी मेहनत आपने शादी की, कभी आपने विचार किया कि मेरा बेटा इस बंधन से मुक्त कब होगा, मेरा बेटा इस बंधन को कब छोड़ेगा, मेरा बेटा का कल्याण कब होगा? कुछ नहीं, आपका तो एक ही काम है, प्रवेश कराओ बस। तो जिन जिन माता पिताओं ने अपने बेटे को घर जाना सिखाया है, जिन जिन बेटों को अपने दुकान की चाबी दी है, पैसा कमाना सिखाया है, लेकिन उससे निकलना नहीं सिखाया, कमाना सिखाया है लेकिन दान नहीं सिखाया। हर माँ ने अपने बेटे को हाथ से भोजन कराया होगा, हर माँ ने कराया होगा। ऐसे एक भी माँ नहीं होगी जिसने अपने हाथ से बेटे को भोजन नहीं कराया हो बचपन में, क्योंकि वो उठा के नहीं जानता। मेरा कहना है, कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटे को भोजन की थाली नहीं लगाई हो, भोजन नहीं कराया हो, सभी होगी। लेकिन कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटे को पूजन की थाली लगाकर अर्घ उसके हाथ में देना सिखाया हो। अब देखना, भोजन कराना सिखाना संसार में प्रवेश कराना है, और भोजन की थाली छोटा बच्चा तो लगा नहीं पाएगा। माता पिता ने लगा करके बेटे को पूजा में साथ लेकर के बैठा हो। कितने माता पिता हैं जिन्होंने बेटे के साथ भोजन किया होगा, थाली लगा करके भोजन बनाया होगा, थाली लगाई होगी, साथ में बैठा के खिलाया होगा।
खाना भी सिखाया होगा बैठ करके। ये तो तुमने संसार में प्रवेश करा दिया। कितने पिता हैं जिन्होंने मंदिर में जाकर थाली लगाई होगी, बेटे को साथ में पूजा के लिए ले गए होंगे और अपने हाथ से उसके हाथ में 8वां द्रव्य लेकर चढ़वाए होंगे। इनमें कितना परसेंटेज मान लो? भोजन बनाकर खिलाने वाले लोगों का कितना परसेंटेज है माता? सभी सभी। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने जाकर के अपने हाथ से पानी पिलाया होगा? कितने लोग हैं जिनको बेटे को साथ लेकर अभिषेक कराया? स्वयं ही नहीं करते वो बेटे को क्या कराएगा? स्वयं ही पूजा नहीं करते बेटे को क्या कराएगा? ये बहुत बड़ी प्रसंग यदि आ गया है यहां पर। प्रसंग अपना दूसरा चल रहा था लेकिन अब विषय आ गया, इसको भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण, उसको भी आप समझते जाएं। जो जो बेटों ने मेरा कहना मान लेना, नहीं तो अर्जुन के समान तुम्हारा बेटे को 8 योद्धा चारों तरफ से मारेंगे और वो तड़प तड़प के मरेगा और तुम्हें अभिशाप देके जाएगा। संसार में ऐसा बाप किसी को नहीं मिलेगा। मान जाओ मेरी बात। 8 योद्धा कौन है? हमारे 8 कर्म। उसको तुमने सुबह से उठ करके उसको नहलाना सिखा दिया, नहलाना सिखा दिया। नहीं सीखता है तो मारते हो, पीटते हो। कोई भी बच्चा आज तक बिना रोए नहीं नहाता। पकड़ पकड़ करके नहाते, थप्पड़ मारते, पिटता भी जाता हो, नहाते मुंह मारते, चुप रहे, नहा। हर बच्चा नहाते समय पिटा है, हर माँ ने नहाते समय बच्चे को पीटा है। मेरा कहना है ये तुमने मार मार करके उसको संसार में प्रवेश करा दिया, मार मार कर तुमने उसको नहला दिया। अब उसको नहाने निकलने का प्रवेश सिखाओ। इतने ही मार कर, इतने ही पीट कर, इतने ही जबरदस्ती पकड़ करके उसे भगवान को भी और नहलवा देना, अन्यथा अभिमन्यु जैसी दशा हो जाएगी। मार के, पीट के, समझा के, बुझा के उसको जरूर नहाने के भगवान का अभिषेक जरूर करा देना ही नहीं। तुमने उसको जैसे तैसे करके भोजन खिलाया, बहुत अच्छी तरह खिलाया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन जैसे प्यार से, लाड़ से उसको पूजा करना जरूर सिखाना। भोजन करना सिखाना संसार में प्रवेश है, पूजन करना सिखाना संसार से निकलना है। और कितने परसेंट कर रहे हैं? कमाना सिखा दिया, खूब सिखाओ कमाना, खूब, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं है। खूब कमाए तुम्हारा बेटा, दिन दूना रात चौगुना कमाए, कोई आपत्ति नहीं है। ये संसार में प्रवेश करना है, लेकिन उसे दान का उपदेश जरूर दे देना। ये दान संसार से निकलने का उपदेश है। कमाना संसार में प्रवेश है और दान देना संसार से निकलना है। मकान बनाना सिखा दिया, मकान बना के दे दिया, बढ़िया, उसको जरूर उपदेश देना, बेटा मकान तो मैंने बना दिया है तेरे रहने के लिए और इसमें प्रवेश कर, लेकिन संसार से निकलने का है। यदि तूने मकान बना लिया है तो मरने के पहले एक मंदिर जरूर बनाना, बेदी जरूर बनाना, एक जिनेंद्र जरूर बैठा के जाना। ये संसार से निकलने का रास्ता है। यदि तूने सारी चीजें गृहस्थी में प्रवेश कर लिया है, विवाह कर लिया है, तो मरने के पहले संबंध तोड़ के मरना, मरने के पहले दोनों समाधि लेके मरना, दोनों के पहले मरने के पहले एकदम राग द्वेष छोड़ करके मरना। जो जो तुम्हारे संबंध हैं, श्वास निकलने के पहले इतना शब्द निकल जाए, मैं, कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, ये यदि निकलने का शब्द निकल गया तो वह अभिमन्यु जैसा बच के, अभिमन्यु जैसा मरेगा नहीं, बच के आ जाएगा। आज तुम्हारा देख करके, आज 100% क्या 99.99 माँ बाप अभिमन्यु के माँ बाप हैं और उनके बेटों की दशा अभिमन्यु जैसी होना है और होगी, कोई नहीं रोक सकता। जब अभिमन्यु मर गया तब अर्जुन कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अभिमन्यु मर ही नहीं सकता था, अभिमन्यु मर ही नहीं सकता था और मर गया। कैसे मरा वो? चक्रव्यूह में फंस करके। क्योंकि जब पता चला सुभद्रा, क्या बात है, मैंने तो तुझे अभिमन्यु को चक्रव्यूह पूरी रचना सुनाई थी, तूने सही सुना कि नहीं सुना? बता मैंने क्या कहा था? तो सुभद्रा कहती,
पूरा तो बता दिया आपने, ये कहा, फिर आगे बोले उस समय मुझे नींद आ गई, उस समय मुझे नींद आ गई थी इसलिए मैं सो गई। तो सुना नहीं? बोले नहीं सुना। बोले तेरी एक 10 मिनट की नींद और बेटे की जिंदगी बर्बाद कर गई। और अर्जुन कहता मेरी भूल कि मैं श्रोता को नहीं सुन पाया कि वो जाग रहा है कि सो रहा है, नहीं तो हम बाद में सुना देते। दोनों की भूल रही, वक्ता की भूल रही कि वो नहीं समझ पाया कि लोग मेरी बात समझ रहे हैं नहीं, और श्रोता की भूल रही कि इतनी महत्वपूर्ण गुरु बात सुना रहे हैं, सो गया, मर गया। आपने तो अभी सुनाया ही नहीं है, आपने तो प्रवेश करना सुनाया ही नहीं, आप क्या बहाना बनाओगे? अर्जुन तो बड़ी हो गया कि बेटा इतनी सी भूल है कि मैं देख नहीं पाया कि तेरी मां सो रही है, लेकिन मैंने सुनाने का कर्तव्य किया है। मां ने भी पल्ला झाड़ दिया कि बेटा मैंने सुनने का पूरा प्रयास किया, लेकिन नींद आ गई तो क्या करूं, ये मानवीय स्वभाव है। नींद आ गई एकदम सुनते सुनते, मैंने प्रवचन समय में आके नींद आ जाए ना, प्रवचन सुनते नींद आ जाए ना, तो तुम ज्यादा अपराधी नहीं हो। आगे लेकिन सुनने का प्रयास तो किया कि नहीं, मेहनत तो की है, बैठे तो सही, अब सुनते सुनते नींद आ गई, ये मानवीय भूल है। कोई भी प्रवचन सुनने या सुनाने के लिए सोने के लिए नहीं आता है, लेकिन आ जाती है नींद, आ गई कोई बात। गाड़ी एक्सीडेंट के लिए नहीं चलाई जाती, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, वो कोई भूल नहीं कहलाती। इसी प्रकार तुम्हें नींद आ गई और तुम नहीं देख पाए, मैं भी नहीं देख पाया, मैं तो सुनाने में मस्त हो गया और हमें देख ही नहीं पाया कि लोग सो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं। हो जाती कई बार भूल, हमसे भी होती। तो ये मानवीय भूल के अंदर चला जाएगा। लेकिन तुमने तो आज तक बेटे को निकलने का रास्ता सुनाया ही नहीं, बताया ही नहीं। अब तुम्हारा बेटा अभिशाप देगा तो अपना बचाव कैसे करोगे? और दुनिया के अभिशाप कट सकते हैं, बेटा यदि बाप को अभिशाप दे दे तो वह कभी कट नहीं सकता। और 99% बेटे हर बाप को अभिशाप देंगे जब वे संसार में फंस करके मरेंगे, दुर्गति में पड़ेंगे, बहुत अवध ज्ञान आदि होगा, तब वो कहेंगे कि मेरी दुर्गति क्यों हुई। उस समय अवध ज्ञान से जानेंगे, अरे मैंने संसार के सारे कार्य करना तो सीखे, संसार में प्रवेश करना तो सीखा, पापा ने हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया, समझा समझा के सिखाया, अपने साथ में दुकान लेके गए। जब आप वृद्ध हो जाते हैं बेटे को, तो जहां से तुम माल लाते ना वहां ले जाते हो, क्या कहते, सेठ जी अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, जैसी मेरे साथ निभाई है ऐसा इसके साथ भी निभाना। अब इसको पहचान लो, बेटा ये है अपने सेठ जी, यहीं से माल लेता था, बहुत अच्छे हैं। और सेठ जी के सेठ जी मेरे बेटे का, ये सब आप करते हैं कि नहीं? ऐसा कभी तुमने कहा वृद्ध होते समय, भगवान अब मैं वृद्ध हो चला हूं, कभी अभिषेक का लोटा मेरे हाथ से उठता नहीं है, कांपता नहीं है, और मेरे वंश में सदा आपकी सेवा होती आई है, आपकी पूजा होती आई है। मैं इस बेटे को लाया हूं, भगवान जैसी कृपा मेरे पर रही ऐसी इस बेटे पर रहना, इसका भी अभिषेक स्वीकार कर देना। और बेटे से बेटा इन्हीं की बदौलत है जो मैंने तुझे पाला है, इन्हीं की बदौलत है जो मेरी जिंदगी जी रही है, इन्हीं की दुआ से मेरा सब कुछ पाया है। आज जो कुछ भी मेरे पास है यही मेरे देवता हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से पाया है। प्रतिदिन मैं इनका अभिषेक करके गंधोदक लगाता हूं, तभी मैं इनके चरणों में आता हूं, तभी मैं आता हूं, तभी मैं संसार कार्य करता हूं। पहचान ले यही है तेरे देवता। कितने लोग कहते हैं समय आपका हो गया है, विषय महत्वपूर्ण है, कभी और। अब देखो मेरा विषय तो ऐसा ही कि टकरा जाए तो टकरा जाए और निकल जाए तो